हाँ डियर स्टूडेंट, तो आगे बढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 71 स्टेज 3 के क्वेश्चन डिस्कशन हम स्टार्ट करने वाले हैं जी। स्टेज 3 में देखो, स्टेज 1 और 2 हमने ख़त्म कर दिया है। आज हम स्टेज 3 के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो स्टेज 3 में दिया हुआ है जी सत्य बल का समीकरण। क्वेश्चन नंबर 1, सत्य बल का समीकरण क्या होता है? बल तो क्या होता है जी? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है। तो डेल्टा पी की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप? एम डेल्टा वी बाई डी टी, या आप इसको ऐसे भी लिख देते हो जी डी पी बाई डी टी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो डी बाई डी टी, पी की वैल्यू रख दें एम बी। ठीक है, तो कौन सा आंसर आएगा? थर्ड आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 था ये। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? 1 रुपए के 10 सिक्के एक दूसरे के ऊपर मेज पे रखे गए हैं। एक इस तरह से मेज है जी, ठीक है, उस पर 10 सिक्के हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, प्रत्येक सिक्के का द्रव्यमान में कौन सा कथन सत्य है? छठवें सिक्के पर बल आधार से गिनने पर, आधार नीचे से गिन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 रुपए के 10 सिक्के प्रत्येक निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? छठवें सिक्के पर बल आधार से गिरने पर इसके ऊपर स्थित सभी सिक्कों द्वारा 4 मिलीग्राम के बराबर नीचे की ओर होगा। छठवें सिक्के पर बल, छठवें सिक्के पर बल कितना होगा जी? ऊपर कितना है? 1 2 3 4 सिक्के हैं जी, बिल्कुल 4 mg नीचे होगा जी। 4 मिलीग्राम नहीं है, ये mg होगा। ठीक है, आगे सातवें सिक्के द्वारा छठवें सिक्के पर बल, सातवें सिक्के द्वारा छठवें सिक्के पर बल उतना ही होगा जितना छठवां सिक्का सातवें सिक्के पर लगाता है, वो भी 4 mg होगा। मिलीग्राम बोलो या mg बोल दो, mg रहे ये। छठवें सिक्के द्वारा सातवें सिक्के पर प्रतिक्रिया बल बिल्कुल 4 mg है। ठीक है, उन्होंने कहा जी कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? 10वें सिक्के पर कुल बल, 10वें सिक्के पर कुल बल कितना है? mg है। 10वें सिक्का नीचे की तरफ बल mg लगा रहा है, 10वें सिक्के पर बल 9 mg बोल रहा है, वो नहीं, गलत है वो। ठीक है जी, तो अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये एक बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 एक बड़ा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? देखिए, ये घिरनी दी हुई है जी, यहाँ से ये ऐसे जा रही है और फिर ऐसे है, फिर यहाँ पे एक गिरनी है, ठीक है, और फिर यहाँ से दूसरी गिरनी है, ठीक है, और यहाँ से एक ये बंधी हुई है जी, आधार मान लीजिए यहाँ पे आधार है, ठीक है, और यहाँ से रस्सी बंधी हुई है, और एक रस्सी यहाँ से बंधी हुई है जी, और ये कोई ब्लॉक है जी बी, और यहाँ से गिरनी से ब्लॉक ए बंधा हुआ है जी, और यहाँ पर भी ये गिरनी है। ठीक है, ये गिरनी है सारी। ठीक है जी, अब बात समझिए। वाई, ये वाई है, बी का त्वरण, ब्लॉक बी का नीचे की तरफ त्वरण ज्ञात करें। ब्लॉक बी का नीचे की तरफ त्वरण कितना होगा वो बताना है। ठीक है, ब्लॉक बी है, वो नीचे की तरफ त्वरण कितना होगा? देखिए, y का मान दिया हुआ था, y का मान तो लिखो कितना? t² + 4। y का मान दिया हुआ है जी t² + 4। y दिशा में वेग कितना होगा? 1/4, तो ऐसा है t² का ले लीजिए जी 2t। y दिशा का वेग हो गया जी t/2। अब त्वरण कितना होगा y दिशा में? त्वरण कितना होगा? t का कितना होता है? 1, यानी 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण हो गया जी। 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण हो गया। y मतलब क्या? ए गुटके का, ए गुटके का त्वरण इतना हो गया। तो बी गुटके का त्वरण बताना है। तो अब बात समझना ध्यान से, बहुत ही समझने वाली बात है। मान लेते हैं ये गुटका थोड़ी देर में यहां पे आ जाता है जी, गुटका यहाँ पे आ जाता है ऐसे,
ठीक है, गुटका यहां पर आ गया, गिरनी यहां आ गई, कितनी चली गिरनी ऊपर देखो, मान लेते हैं ये x चला, x इधर से और x इधर से, इसको कितना मिला 2x, ये नीचे कितना जाएगा 2x, ये यहां गया जी, ये यहां गया 2x इधर से और 2x इधर से, तो ये नीचे कितना गया, ये नीचे गया जी 4x, ये गिरनी यहाँ गया आगे, ये 4x यहाँ से और 4x यहाँ से, 4x यानी ब्लॉक नीचे कितना गया 4 और 4 8x नीचे गया। बात समझ गए? यानी मैं कहूँ A का त्वरण, A का विस्थापन, A का विस्थापन ऊपर की ओर x होता है, तो B का विस्थापन कितना हो रहा है, B का विस्थापन हो रहा है 8x, A का विस्थापन x है तो B का विस्थापन 8x है, ठीक है। तो A का त्वरण अगर A है तो B का त्वरण क्या हो जाएगा जी 8a, और A का त्वरण तो हमने निकाल लिया था पहले, कितना आया था 0.5, B का त्वरण कितना होगा 8 गुणा 0.5 कितना जी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, आसान नहीं है, सीधी बात है। ये x चला ऊपर x चला तो इधर और इधर रस्सी, ये नीचे 2x आ गया, 2x ये नीचे 4x आ गया, 4x ये ब्लॉक नीचे 8x आ गया, ठीक है। इसका ऊपर वेग v है तो इसका वेग नीचे 8v होगा, समझ गए बात। तो ये क्वेश्चन 3 तक हमने कर दिया है जी, क्वेश्चन 3 हो गए हैं स्टेज 3 में, अब आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट देख लीजिए। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ये देखो ये एक खंबा है, ठीक है, इस तरह का, और यहां से गिरनी जा रही है, ये कैपिटल M है, और यहां से ये घिरनी है जी, गिरनी का द्रव्यमान स्मॉल m है। तो क्लैंप द्वारा गिरने पर आरोपित बल, तो क्लैंप है, ये क्लैंप ये है जी, ये क्लैंप ये है, तो ये गिरने पर कितना बल लगाएगा, देखो इधर T लग रहा है, इधर T लग रहा है, नीचे लग रहा है जी mg, ठीक है। तो इधर T हो गया, इधर T हो गया, और नीचे कौन आ गया जी स्मॉल mg नीचे आ गया, तो ये दोनों तो लंबवत हो गए, तो परिमाणी तो इधर आएगा F नेट का मान कितना आया, F नेट का मान आया, देखो T और mg एक ही दिशा में है, T और mg एक दिशा में है, प्लस दूसरा T, ये उत्तर है जी। T का मान कितना है, T का मान तो कैपिटल mg है, T की जगह मैं कैपिटल mg लिख देता हूँ, कैपिटल mg स्मॉल mg, T की जगह लिख देता हूँ कैपिटल mg, इसका भी तो स्क्वायर होगा ना भाई, दो लंबवत बलों का परिमाणी कैसे लेते हैं, A का स्क्वायर और A का स्क्वायर, ठीक है जी। तो अब आप यहाँ से आप क्या कर सकते हो, G स्क्वायर कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m का स्क्वायर प्लस में कैपिटल M का स्क्वायर, G को बाहर ले लो, ये फाइनल आंसर आ जाएगा जी, कैपिटल M प्लस स्मॉल m का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर, ठीक है। देख लीजिए कौन सा उत्तर आएगा, जी 12 गया, 4th आंसर आ जाएगा जी, ठीक है, उत्तर 4th हो जाएगा, समझ गए हो। क्वेश्चन 4 था जी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, रेखीय गति करते किसी कण का बल समय ग्राफ दिखाया गया, 0 से 8 सेकंड में कण द्वारा प्राप्त संवेग का मान बताना है, प्राप्त संवेग का मान बताना है जी। बल समय ग्राफ दिया गया जी, FT ग्राफ ऐसा दिया गया जी, ठीक है।
8 सेकेंड, ये 6 सेकेंड, 4 सेकेंड, 2 सेकेंड और 0 सेकेंड। ये -2 है और ये है जी +2, ये न्यूटन में है जी और समय सेकंड में है जी। ठीक है, तो वैसे तो आपको इस जो ये क्वेश्चन है इसमें आपको ऐसे समझना पड़ेगा। देखिए कि ये ग्राफ है और ये ग्राफ है, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ये वैसे निकाल तो नहीं सकते, लेकिन इतना समझ में तो आ रहा है ना हमारे कि ये और ये एक जैसे ही हैं। उसके बाद आगे अगर मैं बात करूं, आगे आप बात करें, देखें ये और ये भी तो एक जैसे ही हैं। ठीक है, यानी इस ग्राफ का क्षेत्रफल कितना होगा, कुल क्षेत्रफल, ग्राफ का कुल क्षेत्रफल कितना होगा, कुल क्षेत्रफल 0 होगा। FT ग्राफ का क्षेत्रफल, FT ग्राफ का क्षेत्रफल कितना है, 0 है। और FT ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देता है, आवेग, आवेग 0 है जी। पूछा क्या आपसे, कण का प्राप्त संवेग कितना होगा, आवेग क्या, संवेग में परिवर्तन 0 है जी। फोर्थ आंसर 5 का 4 होगा, देख लीजिए 5 का 4 है। छठा सवाल नंबर 6 पे आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए क्वेश्चन 6 कह रहा है 2 किलोग्राम द्रव्यमान के 2 ब्लॉक एक स्प्रिंग नियतांक। यहां से अगर हम बात करते हैं, एक रस्सी है, ठीक है, एक 2 किलोग्राम का ब्लॉक है और एक नीचे स्प्रिंग लगा हुआ है और एक है जी फिर 2 किलोग्राम का ब्लॉक है। इसको नाम A दिया गया है, इसको नाम मैं B दे देता हूं। ठीक है, K का मान दिया गया है जी। K का खैर हमें प्रयोग तब करना होता है जब प्रसार या संकुचन निकालना हो। तो ऊपरी ब्लॉक छत के एक हल्की अतिवन डोरी से जुड़ा हुआ दिखाया गया, निकाय साम्यावस्था में। तो डोरी A के काटने के तुरंत बाद ऊपरी ब्लॉक का त्वरण, डोरी, इस डोरी A के काटने पर, अच्छा डोरी का नाम है A, इसको काट देते हैं। ठीक है जी, काट दिया इसको। काटने के तुरंत बाद इसका त्वरण पूछा आपको ऊपर वाले का, इसको नाम A ही दे देता हूं मैं। ठीक है, तो पहले तो वही तरीका जी, FBD फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे हम। ऊपर T, नीचे mg कितना 20 और नीचे कौन kx, 20 कहाँ से आया, m गुणा g। नीचे वाला भी 2 है तो उसमें भी तो ऊपर क्या लगेगा, kx, और नीचे क्या लगेगा 20। समझ रहे हो? ठीक है, अब ऊपर देखो, ऊपर है जी t बराबर 20 प्लस में kx और नीचे वाले में kx का मान कितना है, 20 है। 20 प्लस 20, t का मान आ गया जी 40। ठीक है, a का त्वरण और b का त्वरण, दोनों का त्वरण, खाली a का पूछा है क्या, तो a का ही निकाल देते हैं। कहाँ जाएगा, देखो कहाँ जा रहा था, नीचे जा रहा था। mg प्लस kx माइनस t अपॉन में m। mg कितना 20, kx कितना आया था 20, t को क्या करना है 0, 40/2, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण आ जाएगा ऊपर वाले गुटके का। 20 ही उत्तर दिया हुआ कि चेक कर लो। फोर्थ आंसर है 6 का, बिल्कुल सही है। 7वां घर्षण का सवाल हो गया जी, 7वां घर्षण का सवाल हो गया है। अब 8वें सवाल पर आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल नंबर 8 क्या है, सवाल नंबर 8, सवाल 8 क्या कहता है, एक वस्तु किसी चिकने नत समतल पर रखी जाती है जिसकी ऊंचाई 1 तथा लंबाई l है। ऊंचाई 1 और लंबाई l, इसका मतलब जानते हो क्या, इसका मतलब ये 1 है और ये l है, ये होता है जी। और यहाँ पे कोई कोण है थीटा। ऊंचाई 1 है, लंबाई मतलब होता है जो नत तल की लंबाई। ठीक है,
न तल के क्षैतिज में इस प्रकार त्वरण दिया जाता है कि वस्तु स्थिर रहे। वस्तु को स्थिर रखना है तो त्वरण इधर दीजिए, यहाँ पर एक m द्रव्यमान का गुटका लगा दिया है, त्वरण यहाँ देंगे तो इस पर आभासी बल आएगा जी, इधर m आएगा बिल्कुल। त्वरण दिया जाता है जिसे गुटका स्थिर बने रहे, तो a का मान कितना होगा, ये तो फार्मूला होता था जी, आपको ध्यान हो तो, जी टेंजेंट थीटा, जी टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा का मान कितना होगा, लंब बटे में आधार, आधार का मान कितना होगा, एल स्क्वायर माइनस एक स्क्वायर का वर्गमूल, एल स्क्वायर माइनस एक स्क्वायर का वर्गमूल, यानी आप इसको लिख सकते हो सीधा डायरेक्ट एल स्क्वायर माइनस 1। कौन सा उत्तर, जी बटे में एल स्क्वायर माइनस 1 तीसरा उत्तर आ जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 वही है जी, डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा है। एक त्वरण दिया जाता है गुटका स्थिर बना रहे, तो स्थिर बना के रखने के लिए त्वरण जी टेंजेंट थीटा है तो थीटा ले लो, अल्फा है तो अल्फा ले लो। भाई दिशा तो किधर ही हो, भाई स्थिर बना के रखना है, ये ऐसा था ये ऐसा है, इसमें हम त्वरण इधर दे रहे थे, इसमें हम त्वरण यहाँ दे रहे हैं क्योंकि इसकी दिशा उल्टी हो गई है। ठीक है, तो ये हमने कर दिए हैं, 9 तक क्वेश्चन कर दिए हैं। नौ के बाद क्वेश्चन 9 तक हमने ये कर दिए हैं जी। तो अब हम आते हैं सवाल नंबर 10 पे। तो सवाल नंबर 10 देखिए, तो हम क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, एल लंबाई की एक रस्सी को नियत बल F लगाकर खींचा जाता है। एल लंबाई की एक रस्सी है, ठीक है, एल लंबाई की रस्सी को हमें नियत बल F लगाकर खींच रहे हैं, ठीक है। एल लंबाई, ऐसे काफ़ी क्वेश्चन किए हमने पहले भी, पहले काफ़ी क्वेश्चन ऐसे कर दिए। एल लंबाई की एक रस्सी को F बल लगाया जी, खींचा जाता है। तो बल लगाने वाले बिंदु से x दूरी, बल लगने वाले बिंदु से x दूरी पर रस्सी तनाव का मान क्या होगा, रस्सी में तनाव का मान क्या होगा, यहाँ पर तनाव का मान बताना है, P पॉइंट पर, P पॉइंट पर तनाव का मान बताना है। तो क्या करते थे जी, 2 टुकड़े करो, कर दिए जी 2 टुकड़े, 2 टुकड़े कर दिए जी, ठीक है। ये पॉइंट P है जी, ठीक है। F बल लगाओ, लगा दिया जी, F बल लगा दिया। तो इसका द्रव्यमान मैं m1 बोल रहा हूँ और इसका द्रव्यमान मैं m2 बोल रहा हूँ। m1 m2 दो द्रव्यमान हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, इसमें m1 m2 दोनों का मास मान लेते हैं, m1 m2 दो मास हो गए हैं, ठीक है। P बिंदु है, F बल आगे की तरफ लग रहा है। तो रस्सी काटने के बाद क्या होता है, जो पीछे रह जाता है उस द्रव्यमान को त्वरण से गुणा कर देते हैं जी, तब आ जाता है P बिंदु पर तनाव का मान। P बिंदु पर तनाव का मान तभी आता है जब जो द्रव्यमान पीछे रह गया उसको त्वरण से गुणा कर दो। अब पूरे का द्रव्यमान दिया नहीं, कैपिटल M मान लेते हैं। तो इसका त्वरण कितना होगा, इसका त्वरण होगा जी कैपिटल F बाई M, ठीक है। L लंबाई वाली रस्सी का द्रव्यमान, L लंबाई वाली रस्सी का द्रव्यमान कितना होगा, L लंबाई वाली रस्सी का द्रव्यमान होगा जी कैपिटल M। एकांक लंबाई वाली रस्सी का द्रव्यमान कितना होगा, M बाई L, ठीक है। L लंबाई वाली रस्सी का द्रव्यमान आ गया, एकांक लंबाई वाली रस्सी का द्रव्यमान आ गया, दोनों को आप बाद में जोड़ देंगे तो फाइनल। तो नेक्स्ट देखिए, हमें M2A ले रहे हैं, L लंबाई की रस्सी का द्रव्यमान M हो गया, एक का M बाई L हो गया। तो हमें किसका द्रव्यमान लेते हैं, जो रस्सी पीछे रह जाती है, पीछे कितनी लंबाई की रस्सी रह गई, L माइनस एक्स। तो L माइनस एक्स रस्सी का लंबाई के द्रव्यमान कितना हो गया, M बाई L इंटू में L माइनस एक्स, ठीक है। तो ये क्या आएगा जी, ये आएगा M बाई L इंटू में L माइनस एक्स, और A क्या है बताओ, F बाई M, M से M कट गया,
एफ बटे एल इंटू में एल माइनस एक्स, ये इसका द्रव्यमान आ गया जी पी पॉइंट का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 11 घर्षण गुणांक है। 12, 13 ये सारे घर्षण के सवाल हैं, ये हम आगे के लिए क्लास में करेंगे। 14, 15, 16 ये सब घर्षण के सवाल हैं। ठीक है, तो और कोई बचता है इसमें सवाल? इसमें और कोई सवाल बचता है स्टेज 3 में? इसके बाद तो स्टेज 4 ही बचेगी बस। स्टेज 3 में देखो और कोई सवाल बचता हो तो। हाँ, ये 17 नंबर सवाल देखिए। 17 नंबर सवाल भी एक इजी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है देखो, एक यहाँ पर गुटका रखा गया है जी जिसका द्रव्यमान m2 है। ठीक है, एक गुटका रखा गया है जिसका द्रव्यमान m2 है, उसके ऊपर एक गुटका और रखा गया है। m2 द्रव्यमान है, उसके ऊपर एक m1 द्रव्यमान का गुटका रखा गया है। ठीक है, जो एक घिरनी से होता हुआ जा रहा है, घिरनी से होता हुआ जा रहा है, और उस पर बल कितना लग रहा है? उससे बल F लग रहा है। ठीक है, चित्र में प्रदर्शित व्यवस्था में सभी सतह घर्षण रहित है। घिरनी और m1 20 किलोग्राम का है, m2 30 किलोग्राम का है। ये 20 kg का है और ये है जी 30 किलोग्राम का। ठीक है, F 180 न्यूटन है, तो m1 व m2 द्रव्यमानों के त्वरण क्या होंगे? ये 180 न्यूटन है, तो m1 और m2 के त्वरण क्या होंगे? देखिए, ये तो हिलेगा ही नहीं जी अपनी जगह से, क्योंकि रस्सी लग रही है तो ये घूम जाएगी तुरंत, घर्षण रहित है सब कुछ। तो m2 का त्वरण तो 0 ही होगा, और m1 का त्वरण हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? कुल बल बटे में उसका द्रव्यमान। बल कितना? 180 और उसका द्रव्यमान कितना? 20, यानी कितना आ गया? 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण आएगा। देख लीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने कर दिया है जी। ठीक है भाई, थर्ड स्टेज चल रही है, ख़त्म होने पे ही है थर्ड स्टेज, फिर फोर्थ स्टेज करेंगे। फिर हम करेंगे जी 80 किलोग्राम का, ये घर्षण वाले सवाल हो गए जी। हाँ, सवाल नंबर 21, 22 दो सवाल हो रहे हैं जी, थर्ड स्टेज के 2 सवाल हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है जी? क्वेश्चन 21 कह रहा है व्यक्ति को प्लेटफॉर्म में साम्यावस्था में रखने के लिए रस्सी पर कितना बल लगाना पड़ेगा? ये देखो, ये गिरनी है। ठीक है, और यहां से होती हुई रस्सी जा रही है। ठीक है जी, और ये रस्सी यहां बंधी हुई है। ठीक है, तो यहां नीचे प्लेटफॉर्म है एक। ठीक है, इसके ऊपर एक आदमी खड़ा है जी यहां पर। ठीक है जी, जो नीचे की तरफ बल लगा रहा है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया कितना बल लगा रहा है? ये T हो गया, ये भी T है और ये भी T हो गया जी। ठीक है, तो कितना बल लगा रहा है वो? कितना केजी का जी? 42 किलोग्राम का आदमी है, तो नीचे की तरफ लगा रहा है जी 420 न्यूटन का बल। ठीक है, और इस प्लेटफॉर्म का द्रव्यमान कितना है? 24 किलोग्राम। तो प्लेटफॉर्म की वजह से नीचे कितना लग रहा है? 240। अब देखो, प्लेटफॉर्म का चित्र बनाते हैं। प्लेटफॉर्म पे ऊपर लग रहा है जी यहाँ पर कितना लगेगा? T और T, यहाँ 2T हो गया ना, यहाँ 2T हो गया, यहाँ T हो गया, नीचे कितना हो गया? 402, 660, 3T बराबर 660। T का मान आ गया जी 220 न्यूटन। जो टेंशन है, तनाव है, वो 220 न्यूटन आ गया जी। समझ रहे हो? ये था 21 नंबर सवाल। अब आता है जी 22 नंबर सवाल। देखो 22 नंबर सवाल क्या है, समझो। 22 इस जैसा सवाल तो हमने बहुत बार किया है जी। देखो क्या है, एक रस्सी है, एक रस्सी पर मंकी है जी 3, एक रस्सी पर 3 मंकी हैं।
ठीक है जी, ये रस्सी है पूरी यहाँ तक, ये रस्सी थी, इस पे 3 मंकी है, ए बी और सी, 10 kg का, 15 kg का और 8 kg का। ठीक है, दी गई स्थिति में ए 2 मीटर पर सेकंड के नीचे उतरता है, ए नीचे जा रहा है जी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड नीचे उतरता है। बंदर सी समय को 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से खींचता है। बंदर सी है, बंदर सी ऊपर जा रहा है जी, खींचता है मतलब ऊपर जा रहा है 1.5 से, और बंदर बी नियत चाल है, इसकी तो चाल है जी, चाल का तो कुछ होता ही नहीं, आभासी बल लगता ही नहीं। कितनी है चाल? 0.8 मीटर पर सेकंड। समझ गए? तो रस्सी में आपको तनाव बताना है, समझिए। तो देखिए, सभी पर हम बल ले लेते हैं। देखो, mg नीचे लगेगा 20, 20 कैसे? 10 से गुणा करोगे 100, 10 से गुणा करो, 10 से गुणा करो, 8 गुणा 10, ये तो mg सबके। ma ऊपर लगेगा 10 गुणा 2 20, इसमें ma नहीं लगेगा, इसमें ma लगेगा 8 गुणा 1.5, 8 पंजे 40, 8 कम 8 और 4 12, 12 न्यूटन। समझ गए? अब देखिए, ऊपर लग रहा है जी टी, और ऊपर लग रहा है ma 20, बाकी सब नीचे लग रहे हैं 100, 150, 80, 12, 100, 150, 80 और 12। बस सोल्व कर दीजिए। टी 20, ये हो जाएगा जी 250, और ये हो जाएगा 92। यहाँ से आप सोल्व करते ही आंसर आएगा जी, जो भी आंसर दिया 322 दिया हुआ है शायद, ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये स्टेज 3 खत्म हो गया जी। ठीक है, अब हम अगले स्टेज पर बढ़ रहे हैं, स्टेज 4। स्टेज 4, स्टेज 4 क्या कहते हैं? देखो, स्टेज 4 में देखिए कौन कौन सा। पहला क्वेश्चन घर्षण का, दूसरा क्वेश्चन देखिए स्टेज 4 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? एक व्यक्ति का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, 940 किलोग्राम द्रव्यमान की लिफ्ट में खड़ा होकर लिफ्ट का बटन दबाता है। लिफ्ट 1 मीटर के त्वरण से ऊपर की ओर गति करती है। जी का मान 10 है। तो देखिए, एक लिफ्ट है, व्यक्ति 60 किलोग्राम का लिफ्ट में, 940 किलोग्राम की लिफ्ट है, लिफ्ट ऊपर जा रही है किसी त्वरण से, उसका मान कितना है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। जी 10 हो तो जिसे लिफ्ट तनाव, टी का मान क्या होता था? mg प्लस ma। m क्या होता था? कुल द्रव्यमान। हम होता था जी कुल द्रव्यमान। कुल द्रव्यमान कितना है? 940 तो है और 60। जी का मान कितना लेना है? 10 और 1। तो बस यही आंसर होगा। ये तो हो गया जी 1000 और ये हो गया 11, यानी कितना आ गया? 11000 न्यूटन। 11000 न्यूटन का आंसर आएगा जी। क्वेश्चन नंबर 2 था जी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 तो सीधा ही है जी। वस्तु v वेग से टकराती है तो आवेग, एक दीवार पर वस्तु जा रही है, v से जा रही है, v से वापस आएगी, डेल्टा v हो गया जी। v इसको माइनस लोगे, इसे को प्लस लो, 2v हो गया। तो आवेग क्या होता है? संवेग में परिवर्तन, 2mv। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन 4 घर्षण का है। 5 देखिए भाई, घर्षण वाले सवाल हम नहीं कर रहे हैं, घर्षण अगला टॉपिक है।
एक कार का द्रव्यमान इतना है, इतने से गति से जा रही है, औसत बल बल कितना होगा, m डेल्टा v बाई डेल्टा टी, यही होगा जी बल। m कितना है 1000, टाइम 0.2 सेकेंड। 72 को बदल लो जी, 72 को 5/18 से गुणा करो, कितना आ रहा है 20, 20 आ गया, तो कितना आ गया 1000, 20, 2 ऊपर वापस 10 लगा दो, तो ये 10 कट गया, तो कितना 1 फिर 1 2 और 3 5, 10 की घात 5 न्यूटन दूसरा उत्तर है जी। बाकी ये घर्षण के सवाल है जी, आगे 7वां भी घर्षण का है, 8वां भी घर्षण का है, 9वां सवाल आकर्षण करेंगे। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 क्या कहता है, M2M और 3M, M2M 3M, F बल लग रहा है, V वेग से जा रहे हैं जी, त्वरण तो है ही नहीं, तो आभासी बल लगेगा ही नहीं, तो 2M पर नेट बल शून्य ही आएगा। देखो एक तनाव इधर मान लिया T1, एक तनाव इधर मान लिया T2, समझ गए। तो देखो जी क्या बात हुई है, T1 T2 मान लिए, ये जी 3M जी, ये जी 2M जी, और ये है जी mg, ठीक है भाई। तो अब बात आगे बढ़ती है जी, तो T1 का मान कितना आया 2mg प्लस T2, और T2 का मान कितना आया 3mg, 3mg इसमें जोड़ दो, 2mg प्लस 3mg, तो T1 का मान आ गया जी 5mg। अब 2m का चित्र बनाओ, ऊपर लग रहा है T1, नीचे लग रहा है 2mg, नीचे लग रहा है T2, तो T1 का मान कितना था 5mg और T2 का मान कितना है 3mg, यानी नीचे भी 5mg और ऊपर भी 5mg, तो इस पे F नेट कितना हो जाएगा, तो देखेंगे भाई ये T2 है, ये 3mg, 3 और 2 कितने mg 5mg, और 5mg ऊपर है, इसलिए F नेट कितना हो जाएगा 0 भाई, 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो कुल बल कितना आ गया इस पर F नेट 0 आ गया जी, समझ गया। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, अगली बात देखिए, तो सवाल नंबर 10 और 11, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 तो वही है जी, समेंग में परिवर्तन, ग्राफ का क्षेत्रफल ले लो जी, ग्राफ का क्षेत्रफल, ग्राफ का क्षेत्रफल ले लोगे वही समेंग में परिवर्तन आएगा जी, जो ग्राफ का क्षेत्रफल है वही समेंग में परिवर्तन आएगा, ठीक है। तो ग्राफ का क्षेत्रफल तो ले लेंगे आप। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखो m द्रव्यमान का बैलून ए त्वरण से नीचे उतर रहा है, तो इसमें कितने द्रव्यमान हटा दें कि एक ऊपर की ओर जाने लगे, ये अच्छा सवाल है। देखो एक m द्रव्यमान का इसमें से कितना हटा दें, मान लेते हैं m से हटा दें, पहले ए त्वरण से कहाँ जा रहा था नीचे, इसलिए आभासी बल कहाँ लग रहा था ऊपर, अब ए त्वरण से कहाँ जा रहा है नीचे नहीं ऊपर जा रहा है, इसलिए आभासी बल कहाँ लगेगा नीचे,
ठीक है। mg हमेशा नीचे लगेगा और इसमें नीचे क्या लगेगा, m माइनस एम डैश जी। वट इज एम डैश? हटाया गया द्रव्यमान है, हटाया गया द्रव्यमान, यानी वो द्रव्यमान है जो हटाया गया है। तो हमें एम डैश निकालना है, एम डैश का मान निकालना है जी हमें। ठीक है जी। तो पहले केस में और दूसरे केस में, ये प्रथम केस है और ये द्वितीय केस है, दोनों में भाई त्वरण का मान समान है, जितना ये है उतना ये है, दिशा अलग अलग है बस। तो पहले केस में और दूसरे केस में बल का मान बराबर कर दीजिए। ठीक है। पहले में बल कितना लग रहा है, mg माइनस एम ए, भाई नीचे जा रहा है। दूसरे में तो दोनों ही बल नीचे हैं, m माइनस एम डैश जी और m माइनस एम डैश ए। बस यहां से एम डैश निकाल लो, mg माइनस एम ए ब्रैकेट खोलो, mg माइनस एम डैश जी, एम ए माइनस एम डैश ए, mg से mg कट गया, एम डैश को इधर कॉमन ले लेंगे, एम डैश को इधर इस साइड ले लो, एम डैश को इस साइड ले लेंगे तो कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा तो पीछे वैल्यू क्या बचेगी, g प्लस ए, जी प्लस ए, और इधर एम ए और एम ए कितना, एम ए 2 एम ए, एम डैश की वैल्यू हो गई जी 2 एम ए अपॉन जी प्लस ए। ठीक है, यही आंसर दिया, देख लो। 12वां, ऐसे सवाल तो बहुत किए हैं जी हमने। क्वेश्चन नंबर 12 इस जैसे तो बहुत सवाल किए हैं आपने। देखो क्वेश्चन 12 क्या कहता है, 3 गुटके हैं जी ABC, ABC, इधर बल लग रहा है, द्रव्यमान दिया है जी 2 4 2 1, 4 2 और 1। ठीक है, बल दिया है 14 न्यूटन, त्वरण कितना होगा, कुल बल बटे कुल द्रव्यमान 14/7, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण होगा। आगे देखो, ए तथा बी के बीच, ए और बी के बीच यहां बल कितना लगेगा, F, ए और बी के बीच, ए जाएगा बी चले, लेकिन साथ में सी भी चल रहा है, तो बी और सी दोनों का द्रव्यमान आएगा 2 + 1, और त्वरण कितना है जी, त्वरण भी 2, 3 दूना 6 न्यूटन का बल लगेगा। 13वां क्वेश्चन देखो, देखिए जी, अगला क्वेश्चन नंबर 14, ऐसे क्वेश्चन तो हमने बहुत किए हैं जी पहले ही। क्वेश्चन नंबर 14 जैसे क्वेश्चन तो हमने काफ़ी कर रखे हैं। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, एक यहाँ स्प्रिंग लगा हुआ है, एक द्रव्यमान है 3m, और एक यहाँ पर ब्लॉक B है, उसका द्रव्यमान है m। दो गुटके ए और बी के द्रव्यमान 3m और m है, ये आपस में एक द्रव्यमान जोड़ी से जुड़े आरेख दर्शाए गए हैं, द्वारा लटकाया गया। डोरी को काट देने के तुरंत पश्चात ए और बी का त्वरण का परिमाण, डोरी काट दी तो ऊपर जाएगा जी। देखो kx लग रहा था, नीचे लग रहा था 3mg, और नीचे लग रहा था t, इसमें लग रहा था t ऊपर, और ये mg। t का मान कितना, mg, ऊपर kx, नीचे t और 3mg। t का मान कितना, mg, mg और 3mg कितना जी, 4mg। kx का मान आ गया जी 4mg, kx का मान आ गया 4mg और t का मान आ गया mg। अब इनके त्वरण देखो, a का त्वरण, b का त्वरण, यहां निकाल देते हैं।
ए का त्वरण देखो सबसे पहले तो कहाँ जाएगा, ऊपर। रोकेगा कौन, टी और 3mg बटे में 3m। kx की जगह क्या लिख दूं, 4mg लिख दो kx की जगह, t की जगह 0 रख दो। 4mg माइनस 3mg, mg/3m, g/3 कहाँ, ऊपर। g/3 से ऊपर जाएगा। और ये इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। b का त्वरण mg माइनस 0, t 0 होगी ना, तो b का त्वरण कितना आ गया, g आ गया जी। समझ गया। तो क्वेश्चन 14 हो गए हैं जी। बस अब तो ये डिस्कशन खत्म होने पे ही है। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, कौन सा कथन असत्य घर्षण का सवाल है। 16 फार्मूला ये जी डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 तो फार्मूला ही है, कई बार आ गया ये सवाल। तो क्या फार्मूला है, इस ब्लॉक को रखो, ब्लॉक हिलना नहीं चाहिए, ये मैंने आपको बताया, ये फार्मूला याद रख लो आप बस। ब्लॉक हिलना नहीं चाहिए तो फार्मूला क्या होता है, जी टेंजेंट थीटा। ठीक है, ठीक है जी। 17 घर्षण का है, 19, 20 भी घर्षण के हैं। एक आखिरी सवाल बचा है 18 नंबर। 19, 20 घर्षण के है ना, बिल्कुल। आखिरी सवाल 18 नंबर सवाल क्या है, देखो 18 नंबर सवाल में ऐसा बोला गया है जी कि ये स्थिति है भाई, ऐसे कहाँ तक ही ले लीजिए, चाहिए काम यहाँ तक ही हो जाएगा हमारा। दूरी समय ग्राफ है जी। तो यहां पर एक वेग आएगा v1 और यहां पर एक वेग आएगा v2। v1 कितना आएगा, इसकी ढाल, समय होता है 0 से 2, ये भी 0 से 2, 1 मीटर पर सेकेंड। v2 समय होता है 2 से 4, 2 से 4, x 2 से 0 होता है, -2/2, -1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या पूछा गया है, वेग में परिवर्तन कितना होगा। भाई एक वेग प्लस का और एक माइनस का है। फाइनल माइनस इनिशियल कैसे ले लो, चाहिए -2 परिमाण में बोलोगे तो +2 भी ले सकते हो। आवेग, आवेग क्या होता है, डेल्टा पी m इंटू डेल्टा वी। कितना दे रखा है द्रव्यमान, 0.4 इंटू 2, आंसर 0.8। कौन सा आंसर, द्रव्यमान पॉइंट, दूसरा आंसर 18 का, चेक करो 18 का दूसरा आंसर बिल्कुल सही है जी। इसी के साथ ये डिस्कशन ख़त्म हो गया है जी। नेक्स्ट क्लास में नया लेसन स्टार्ट करेंगे, घर्षण वाला। जो न्यूटन के सवाल थे वो मैंने सारे ख़त्म कर दिए हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम नया लेसन स्टार्ट करेंगे। आप तब तक ये जो सारे सवाल जो मैंने करवाए हैं आप इनको रिवाइज ज़रूर कर लें। अगर आप इनको रिवाइज नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी जी। हर एक सवाल को जो मैंने करवा दिए हैं, करवाने के बाद, समझने के बाद फिर आपको ये सवाल दोबारा आ जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे, घर्षण वाला पार्ट, घर्षण स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।